बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोभी गोश्त बनाने का इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। गोभी गोश्त बनेगा भी बहुत ज़्यादा मज़े का। गोश्त अच्छे तरीके से गला होगा, गोभी के बड़े बड़े पीस होंगे लेकिन हाथ लगाने से ही टूट जाएंगे। और बनाएंगे आज हम इसको प्रेशर कुकर में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो है और लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। गोश्त मैंने बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोश्त हड्डी वाला लीजिएगा ताकि जो शोरबा हो उसमें जो हड्डी का फ्लेवर है, जूस है या फिर यखनी है, वो अच्छे से उसका फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। गोभी एक बड़े साइज़ का फूल लेकर आपने बड़े बड़े पीस काट लेने हैं। पीस चाहे कितने भी बड़े हों, बड़ी ही आसानी से गल जाएंगे इंशाल्लाह। आपने क्या करना है, गोश्त को डाल देना है प्रेशर कुकर में। मटन है तो आप प्रेशर कुकर में इसको 15 मिनट तक बॉयल करेंगे, और अगर बीफ है तो इसको 20 मिनट तक आप बॉयल करेंगे। तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 टुकड़े हमने दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची का हमने इसमें पीस डाल दिया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से टाइटली आपने बंद कर देना है और चूल्हे पर चढ़ा देना है। विसल स्टार्ट होने के पूरे 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि बीफ का जो बॉइलिंग टाइम है वो पूरे 20 मिनट का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त 20 मिनट के बाद बहुत अच्छे से गल चुका है और यखनी भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर का दोबारा इस्तेमाल करेंगे और इसमें 3/4 कप आपने तेल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से हम तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें निकाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, टमाटर लेने हैं। टमाटर आपने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिएगा। नमक डाला है 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्चें हैं, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है और आधा छोटा चम्मच ही हमने इसमें भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को टमाटर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पर भून लेना है। इसके बाद आपने आधा कप इसमें फ्राई की हुई प्याज डाल देनी है और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर फ्राई प्याज नहीं करना चाहते तो सिंपल प्याज को ब्राउन करके अदरक लहसुन डाल के फिर टमाटर डाल के आप उस तरीके से भी मसाला भून सकते हैं। हल्का हल्का सा पानी डालते जाइएगा और आपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। इसके बाद बॉयल किया हुआ आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है और गोश्त की अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। गोश्त को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही मसालों का जो फ्लेवर है वो आपके गोश्त के अंदर अच्छे से चला जाएगा। साथ ही 7 से 8 आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। सिर्फ खुशबू आएगी इनकी, इनका तीखापन खाने में नहीं आएगा। अगर मिर्चों को काट कर डालेंगे तब तीखापन आएगा। साबुत मिर्चों की सिर्फ खुशबू आती है, इसका तीखापन खाने में नहीं आता है। तो जी यहाँ पर आपने क्या करना है, जब गोश्त भुन जाए अच्छे से तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने गोभी डालकर भूनना है, क्योंकि अगर सूखा गोश्त होगा तो उसमें जब आप गोभी डालेंगे तो इसकी भुनाई करने के लिए आपको मुश्किल होगी। गोभी को बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सिर्फ मिक्स करना है और यखनी भी इसमें डाल देंगे। और अगर आपको शोरबे के लिहाज से पानी की ज़रूरत पड़ती है तो जितना आपने शोरबा रखना है उस लिहाज से आप पानी भी इसमें डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन यखनी और पानी को मिलाकर तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। दोबारा हम प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और पूरे 5 मिनट आपने विसल स्टार्ट होने के बाद इसको पका लेना है। इसके बाद कुछ मसाले मज़ीद मैं ऐड करूंगी, जिसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया।